हूँ आकाश नियाजी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं गुजरात के इलाका गांव बोड़ा में। गांव बोड़ा जो गांव है, इसका सीवरेज का मसला इंतहाई संगीन हो गया है। जिस तरह हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि आप देखें दूर दूर तक जो है ऐसा लगता है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर हो सके तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। नाज़रीन, इस तरह के मसाइल तो शहरों में देखे जाते थे, मगर अब ये मसाइल देहातों में भी नजर आने लगे हैं। ये देहात जो बोड़ा है ख़ास तौर पर इस हवाले से मशहूर है कि हुक्मरान जमात के जो लीडर हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस सिलसिले में कुछ अहले इलाका भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये मसला कितना पुराना है और क्या इशू है। यकीनन स्कूलों के बच्चे भी जब सुबह आप देख रहे हैं हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे स्कूल के मौजूद हैं, तो जब यहाँ से गुजरते हैं तो क्या हालात होते हैं, क्या मामला होता है। जी बाजी की कह रहे हो? हाँ जी भाईजान, ये स्कूल तो बच्चे जा ही नहीं रहे। अच्छा जी। घर में भूखे, कोई सपारा पढ़ने नहीं जा रहा, कोई स्कूल नहीं जा रहा। देखो इस तरफ भी पानी, हर तरफ गांव के कोने कोने में पानी। हम कहीं जा भी नहीं सकते कोई चीज़ लेने। बाजी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो भी करता है ना, रात की तन्हाई में ये सारा काम करते हैं। सामने कोई भी नहीं जिसका नाम लिया जाए कि वो कर रहे हैं। रात की तन्हाई में ये बंद लगाए हुए हैं सब ने। इधर कोई हाल तो नहीं है ना, ये कोई हाल नहीं है। अच्छा भाई, आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। अच्छा। ये कोई हाल नहीं है। ठीक है। अगर इधर जमीनों की जो 9 कनाल जमीन है वो इन लोगों ने नहीं ली हुई। ये जिनकी जमीनें है ना, ये उनका कोई मसला नहीं है, क्योंकि 9 कनाल जमीन पे अराजी पे जो कब्जा किया है वो पिछली गवर्नमेंट नून लीग वाली ने किया हुआ है। ठीक है। उन्होंने किया कब्जा, उनको मसाइल चल रहे, हमारे मसाइल हल करने चाहिए थे ना। अब पहले उसने वो नहीं हल किया, उसने छप्पड़ जो है वो पार्क दे दिया और छप्पड़ हमारी गलियों में आ गया, हमारे घरों में आ गया। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। 2 स्कूल हैं यहाँ पर, एक एलिमेंट्री है 8th क्लास का जो लड़कियों का है, गर्ल्स, जो लड़कों का है वो प्राइमरी का है, वो भी खाली पड़ा हुआ है। वो दूसरा स्कूल भी खाली पड़ा। मस्जिद हमारी वीरान पड़ी हुई है, जो कि नमाज जनाजा का लिहाज है वो हम इसके बीच से जा रहे हैं। कोई भी नमाज जनाजा होती है उसके बीच से, हमारे कपड़े नहीं पाक रह रहे, हम जनाजा कौन सा पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा बताएगा कि इस गांव के हवाला से एक बहुत बड़ा इशू सामने ये आया था कि इस गांव का एक रहायशी छोटा बच्चा जो है, जो पार्क बनाया गया था, वहाँ एक कुएं में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। यकीनन उसके हवाले से आपने एसी गुजरात मोहम्मद जमील और दीगर के खिलाफ शिकायत भी की, दरखास्त, लेकिन आपका कुछ ना बना। खासतौर पर ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये छप्पड़ की और ये गांव के जो तालाब की असल कहानी है क्या? सर, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा गिरा है ना, वो एसी साहब ने पहले इसको जो छप्पड़ निकाला है ना, वो जो खून निकाला है उसके बीच, उसको दोबारा उन्होंने रीओपन कराया है। जब वो करा चुके हैं इसको, तो फिर इसको आगे जो है निकालना फ़र्ज़ बनता था हमारा भी, साथ में गांव का भी। हमारे कुछ गांव के इस तरह के बंदे हैं जो इसको नहीं करना चाहते, नाला नहीं निकालना चाहते, रास्ता नहीं दे रहे उसका। वो हम क्या करें उस वक्त बैठ के। एसी ने कहा था ठीक है आप निकालें रास्ता नहीं निकाला हमारे, तो फिर उसके बाद बच्चा गिर गया रात को। वो ये खुदा की बहुत करना हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया, वरना किस किस पे इल्ज़ाम लगाता ये किसी को पता नहीं था। अभी भी एसी और डीसी गुजरात वो आए, बंदों को इकट्ठा करें, बैठ के मसाइल का हल निकालें। हमारी इस वक्त भी उनसे अपील है, इमरान खान से भी अपील है हमारी। अच्छा, इस हिस्सा में कोई गांव वालों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, एसी या कमिश्नर को दरखास्त दी जाती है? मैं इतने अफसर आला यहाँ पर मौजूद आए हैं ना, इतने कहीं मैंने देखे नहीं है, लेकिन मसाइल का हल किसी से नहीं हुआ। अच्छा, उसका हल क्या है, थोड़ा सा हमें ये आप ब्रीफ करें। आगे ज़मीन दी हुई है, एक बंदे ने ज़मीन अभी 4 दिन पहले 1 बीघा ज़मीन दी है, आधा किला होता है, वो दिया है। उसको सिर्फ और सिर्फ पानी की निकासी के लिए जो निकाला जाना रास्ता, वो नहीं मिल रहा। बस रास्ता हमें मिलना चाहिए, रास्ता हमें मिलना चाहिए और पानी का निकासी का बंदोबस्त होना चाहिए। जी। तो जो पहले छपड़ा है, अगर वो समय हमें मिल जाए तो हमें और कोई मुश्किल नहीं। 10 साल हो गए। नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह इस अहले इलाका का कहना है कि ये मसला काफ़ी दरपेश है, इनका मुतालबा है कि जो पुराना छप्पड़ था वो हमें हर सूरत मिलना चाहिए। और यकीनन जो है अहले इलाका यहाँ आप देखें बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, जिनका मसाइल जो है आप देख रहे हैं कि इनका एक ही मुतालबा है, क्योंकि ये मसला किसी एक आम शहरी का नहीं है। ये मसला जो है नाज़रीन पूरे ही अहले इलाका और पूरे गांव का है। पूरे गांव की एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रही थी कि इस गांव के जो बच्चे हैं काफ़ी दिनों से ना ही मसाजिद में गए हैं और ना ही स्कूलों में, और फिर भी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो क्योंकि हमारा छपड़ा जो पहला था ना, वो हमारे गाँव के लिए बहुत काफ़ी है। वो उन्होंने अपनी एक कोठी बनाई है, कब्जा किया हुआ है, उसके लिए सारा हमें ये तकलीफ सहनी पड़ रही है। ठीक है, हमारा ये एक ही मुतालबा है सारे अफसरान से, वो हमारा जो पहला छपड़ा था ना वो हमें निकाल दें।
हम सारे गांव वाले बाज जाएंगे निके, हमारी जो झगड़े हो रहे हैं आपस में गड़बड़, आपस में बहन भाई साहब लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, कभी भाई से कभी बहन से, कभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये रास्ता बंद है। आगे नहीं कुछ देता, रास्ता ना दे। हमारे पास पूरे गांव की मुश्तरका जगह है, एक बंदे की नहीं है, एक बंदे ने स्टे लिया हुआ है, ठीक है, एक बंदे ने स्टे, एक गांव पूरा एक तरफ है, एक आदमी एक तरफ है, वो काम नहीं होता। वो नवाबों का सेक्रेटरी था, नवाब मदर अली नहीं, नून लीग का MN, उसका सेक्रेटरी है, उसने ये स्टे लिया हुआ है। वो कहता है मेरी कोठी खराब होगी, कोठी में भी कब्जा किया हुआ है, चार मरले कोठी में भी उसकी जगह है, ठीक है। वो कहता बस हम इधर हमने नहीं डालने देना, बदमाशी करते हैं। नाज़रीन, ये एक नया इंकशाफ सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून की साबका जो क़यादत ज़िला गुजरात की MNA MPA साहिबान थे नवाब सद खान, उनके सेक्रेटरी की भी यहाँ दुहाई देते हुए नज़र आ रहे हैं अहले इलाका कि खुदा के लिए एक शख्स की वजह से ये पूरा गांव जो है वबाले जान बन चुका है, इसका मसला हल करना चाहिए। इनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर AC गुजरात, ADCR रानी हिफ्सा कमल जो है फौरी तौर पर इसका नोटिस लें, ताकि हमारा जो मामला है पूरे गांव का ये मुश्तरका मामला, इसका हल किया जाए। अगर मसला हमारा हल ना हुआ तो हमारी भी धमकी है DCO को भी, हम खुद कचियाँ जाके करेंगे बच्चों को साथ लेके। आज 10 दिन हो गए बच्चे भूखे हैं, किधर से सामान लाए, इतना तो लैंडलॉर्ड हम लोग नहीं है। तो ना कमिश्नर साहब गुजरांवाला, उधर हमारा केस ये चल रहा था, वो हमारे हक में हुआ, ठीक है, गांव के हक में। उन्होंने बोला उसे जाके छप्पड़ या पार्क नहीं बन सकता, उनने 2 नंबरी करके पार्क बनवाया था, ठीक है। DCO लियाकत अली चट्ठा साहब थे, वो 2 नंबरी करके सारा छपड़े की जगह पार्क मुंतकिल कर दिया था। अभी हमारा केस चला है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास पेपर है। उन्होंने बोला दोबारा उसको छपड़ा निकालो। एक बंदे ने स्टे लाहौर से जाकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लिया हुआ है, वही वो कहता है नहीं है। नाज़रीन, हमने हमेशा देखा है कि जो पार्क बनाए जाते हैं वो अवाम की अपील पर बनाए जाते हैं, मगर यहाँ तो एक अनोखी स्टोरी नज़र आ रही है कि यहाँ जो पार्क है चंद शख्सियात जो कब्जा ग्रुप के हवाला से भी नामजद की जा रही हैं, उनकी इमा पर यह पार्क बनाया गया और वो अवामी मफाद की जगह जिसे हम शामलाट कहते हैं उस पर कब्जा कर लिया गया। उसे पार्क ख़त्म करके जो है वहाँ पर उस शामलाट को छप्पड़ ख़त्म करके पार्क बनाया गया। इन अहले इलाका का कहना है कि हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें किसी सूरत हम पार्क की डिमांड करते हैं, हमें हमारा पुराना छप्पड़ चाहिए। फिर रानी हिफ्सा जो डिप्टी कमिश्नर है इधर, रानी हिफ्सा साहब, वो इधर आई है, वोटिंग हुआ है, सब गांव वालों ने ये वोट दिया हमें छपड़ा चाहिए। बस जो जिन्होंने कब्जा किया उनके घर वालों ने 10 या 15 बंदे हैं, उन्होंने पार्क के वोट डाले हैं। रानी हिफ्सा हमारे हक में फैसला करके गई थी, वही इधर छपड़ा ही निकलेगा जी। नाज़रीन, एक सिर्फ बदमाशी हो रही है, कोई भी काम नहीं कर रहा। नाज़रीन, आखिरी बात मैं आपसे करता चलूँ कि ADCR रानी हिफ्सा कमल जब एडमिनिस्ट्रेटर थी ADCR के तौर पर इस गांव का उन्होंने विज़िट किया था, अहले इलाका ने बताया कि बड़ी तादाद में 400-450 वोट जो है वो छप्पड़ के हक में, पार्क के हक में कोई भी नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है कि इस शहर को का जो इलाका है बोड़ा गांव, इसको मसाइलिस्तान बना दिया गया है चंद शख्सियात की वजह से। यकीनन इस सिलसिला में वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त नोटिस लेना चाहिए और इस मसला का हल निकालना चाहिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए लिंक विजिट कीजिए www.facebook.com/shahnewshd। देखते रहिए शान न्यूज़ HD।